नमस्कार, प्रणाम। मैं दत्तवन तिवारी हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गीता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के यूजी कोर्सेज़ के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो निकल चुकी है और आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी में प्रवेश लेने के लिए आपने फॉर्म भरा था, उन सभी के लिए जानकारी ये है कि आपका एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय के द्वारा कल घोषित किया जा चुका है, जारी किया जा चुका है। विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है lkouniv.ec.in पर जाकर के आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको आपके फॉर्म भरते समय मिला होगा, उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज करके आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। और कुछ ऐसे यूजी पाठ्यक्रम हैं, कुछ ऐसे यूजी कोर्सेज हैं, जैसे बीए योगा है, तो कुछ का नहीं आया है, तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिनका आया है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात वो बताई है, तो आप सभी लोग विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के केवल यूजी के लोग आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो पीजी के लोग हैं उनके लिए जानकारी ये है कि 17 तारीख तक आपका फॉर्म भरने की डेट जो बढ़ गई थी, और 17 तारीख तक फॉर्म भरने की डेट बढ़ी है, तो ये मान करके चलिए कि 17 से 10 दिन और आगे मान के 17, 10, 27, 30 के आसपास, या बोलें तो अगस्त के पहले सप्ताह में आपका जो प्रॉपर शेड्यूल है पीजी का वो आ जाएगा। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्या चीज़ आपको लेकर के जाना है, क्या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के मैं आपसे एक बार रूबरू हूँ। सबसे पहली जानकारी तो ये है कि आप इंटर पास करके आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से। कुछ लोगों का सेल्फ सेंटर होता है, कुछ लोगों का सेंटर जाता है। अलग अलग माहौल से, अलग अलग जनपद से, अलग अलग हो सकता है प्रदेश से आप आ रहे हो, तो अलग अलग माहौल, अलग अलग परिवेश है। थोड़ा सा माहौल यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय का जो कहें, या कहें तो हो सकता है आपने कोई और यूजी का एंट्रेंस दिया हो, CUET दिया हो, या कोई किसी विश्वविद्यालय का एंट्रेंस दिया हो, थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको हो ही गई होगी। OMR कैसे भरते हैं, क्या चीज़ें लेकर के जाते हैं, क्या लेकर के नहीं जाना है, उन सब चीज़ों को लेकर के। मेरे पास एक एडमिट कार्ड है। एक एडमिट कार्ड से मेरा मतलब है कि मेरे पास विश्वविद्यालय के द्वारा जारी एक एडमिट कार्ड है। मैं उसके निर्देश को पढ़ देता हूँ। इसलिए पढ़ देता हूँ कि हम लोगों के लिए बड़ी सामान्य सी बात है, मैं भी परीक्षाएं देता हूँ, कई बार गलती हो जाती है, भूल हो जाती है। हम लोग एडमिट कार्ड में से कुछ चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, और बाद में उसके लिए पछतावा हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम नहीं पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, वो ये है कि जो रिजर्वेशन आपने क्लेम किया हुआ है, वो रिजर्वेशन का ओरिजिनल पेपर लेकर के आपको सेम डे आना है। जिस दिन आपका एंट्रेंस है उस दिन सेम डे आना है, ताकि आप उसको वहाँ पर विश्वविद्यालय के द्वारा जो उनका रूम है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस लोग बैठे रहते हैं, उनके साथ आप बैठ करके वेरीफाई कर लीजिए, तभी आपको उसका लाभ मिलता है। मैं एक एक करके इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। पहली चीज़ लिखी हुई है कि पहली चीज़ तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है और सेंटर कोड दिया हुआ है, दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें लिखा हुआ होगा आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस, इस बात को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। एक चीज़ आपकी लिखी होती है लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस, और एक लिखा होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, या लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सीतापुर रोड में है। दो कैंपस है लखनऊ विश्वविद्यालय के। एक है बादशाह बाग, जिसको हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस बोलते हैं, जो चारबाग से आते समय IT के और चारबाग के बीच में पड़ता है, परिवर्तन चौक से थोड़ा सा, परिवर्तन चौक और IT के बीच में पड़ता है। तो एक तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस है, उसको पुराना कैंपस बोलते हैं, मुख्य परिसर बोलते हैं, या लखनऊ यूनिवर्सिटी ही उसको बोलते हैं। एक कैंपस इसका सीतापुर रोड पे है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा करीब है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो न्यू कैंपस है वो सीतापुर रोड पे है, जानकीपुरम में है, जहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में लिखा हो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, या हो सकता है आपके में ये लिखा हो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ IMS। अगर आपके में लिखा हुआ है कि फैकल्टी ऑफ लॉ हुआ, IMS हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म स्टडीज हुआ, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग हुआ, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज हुआ, ये सारी की सारी जो फैकल्टीज है वो न्यू कैंपस में है। तो न्यू कैंपस या सीतापुर रोड का कैंपस या जानकीपुरम का कैंपस जो है वो अलग है। तो आप एडमिट कार्ड को देख करके उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी देख करके आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस ही जाइए, ऐसा मत करिए। उसमें आप पढ़ लीजिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस लिखा हुआ है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस बादशाह बाग वाला लिखा हुआ है। खैर, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि आप इसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पर आप मुझे एक बार अपना एडमिट कार्ड पूछ सकते हैं कि मेरा एड्रेस ये है तो ये कहाँ पर पड़ेगा, वो मैं एक बार आपको बताने का प्रयास करूँगा, मैसेज कर लीजिए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके लिए वो पढ़ लीजिए कि कहाँ पर आपका सेंटर है, वो चीज़। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज़ नॉट परमिटेड ऑन एनी ग्राउंड। किसी भी प्रकार से आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है, हम लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं या राउंड पर होते हैं हम यहीं कैंपस में या उस वहाँ पर, तो उसमें कोई भी गलती से न्यू कैंपस वाला ओल्ड कैंपस चला गया है, ओल्ड कैंपस वाला न्यू कैंपस चला गया है, और बिल्कुल समय बहुत कम है, बिल्कुल आपाधापी में दौड़ा दौड़ा आ रहा है, तो वो चाह रहा है कि यहीं पर मेरा पेपर हो जाए, जैसे सबका हो रहा है वैसे मेरा यहाँ पर हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल परमिटेड नहीं है। आपके नाम का OMR, आपके नाम की बुकलेट, आपके नाम की सीट कहीं पर अलॉट है, और वो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रोसीजर का पार्ट है। उससे कोई खिलवाड़ बोलें या उससे कोई कंप्रोमाइज़ बोले, वो नहीं हो सकता है।
तो लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज नॉट परमिटेड ऑन एनी ग्राउंड, यू मस्ट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन द सेंटर इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वहीं पर आपकी परीक्षा ली जाएगी। यू शुड ब्रिंग द फॉलोइंग टू द एग्जाम सेंटर। क्या क्या लाना है पहली चीज जान लीजिए। 2 कॉपीज ऑफ द एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड प्रिंट आउट। बहुत बार गलती होती है, कई बार बच्चों से थोड़ा सा बहस भी हो जाती है, बच्चे कहते हैं क्या गलती हो गई ऐसा। 2 प्रिंट आउट निकलते हैं आपके, एक पर स्पष्ट ऊपर लिखा हुआ होता है यूनिवर्सिटी कॉपी, एक पर स्पष्ट लिखा होता है स्टूडेंट कॉपी। आपको वो दोनों ही एडमिट कार्ड आपके साथ कैरी करने हैं, यहाँ पर लेकर के सेंटर पर आने हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो कॉपी है वो यूनिवर्सिटी कॉपी यहीं पर आपकी सबमिट हो जाएगी, और जो स्टूडेंट कॉपी है उसको आपको ले जाना है वापस। तो बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को सुन लीजिए, चाहे आप यूजी का देने आ रहे हैं, चाहे आप पीजी का देने आ रहे हैं, चाहे डिप्लोमा का, कुछ भी इंट्रेंस देने आ रहे हो, आपको मस्ट कैरी लिखा हुआ है। दोनों एडमिट कार्ड लेकर के आने हैं, एक तो यूनिवर्सिटी कॉपी और एक स्टूडेंट कॉपी। दूसरी चीज लिखा हुआ है कि विद योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन इट। वहां पर एक कॉलम बना हुआ होता है। अच्छा, कॉलम में अगर इस बात को आप पहले सुन ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। एक फोटो आपकी बनी हुई होती है, उसके ठीक नीचे एक जगह होती है, उसमें लिखा होता है कि आप अपनी फोटोग्राफ लगा लीजिए। तो प्रयास ये कीजिए कि आप फोटो अपनी दोनों अपने घर से ही लगा करके लेकर के आइए। खैर यहाँ पर ग्लू गोंद वगैरह मिल जाता है, लेकिन अब समय इतना कीमती है आपका, 90 मिनट मात्र बचे हैं, उसमें आप गोंद लगा रहे हैं, हाथ में लग गया, छुड़ा रहे हैं, पोंछ रहे हैं, उसमें आपका समय बर्बाद ही होता है। तो आप ये करिए कि आप दोनों के जो दोनों एडमिट कार्ड पे जो यूनिवर्सिटी कॉपी है, जो स्टूडेंट कॉपी है, दोनों पर अपना फोटो जो है पासपोर्ट साइज फोटो उसको लगा करके आइए। और एक और प्रयास ये कीजिए कि जो फोटो आपकी ऊपर लगी है, जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय, जो आपने इंट्रेंस का फॉर्म भरते समय आपने लगाई है, वही फोटो आप नीचे लगाइए तो बेहतर रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ है एंड साइंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन बोथ कॉपीज ऑफ योर एडमिट कार्ड। अच्छा, यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, मैं खैर इसमें दिखेगा ही नहीं, एक जगह पर लिखा होता है एडमिट कार्ड में सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, उसके ऊपर आपका एक नमूना हस्ताक्षर दिया होता है, जैसा आपने एंट्रेंस का फॉर्म भरते समय किया था। तो लोग क्या करते हैं कि उसी सिग्नेचर पर दोबारा सिग्नेचर करके लेके चले आते हैं, उनको लगता है ये कॉलम है। नहीं, उस पूरे एडमिट कार्ड के लेफ्ट पर आप देखिएगा, वहां पर एक कॉलम बड़ा सा बना होता है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का। तो दोनों पर फोटो लगा लीजिए और दोनों पर अपना साइन शुद्ध कर लीजिएगा, जैसा साइन आपने किया हुआ है वैसा साइन, और जैसी फोटो आपने लगाई हुई है वैसी फोटो। आगे लिखा हुआ है 1 कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विद फोटो पेस्टेड मस्ट बी सबमिटेड टू द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। और खुद भी याद करके आप इन्विजिलेटर को, कोई भी इन्विजिलेटर आपका हो सकता है वो भूल रहा हो सकता है, वो कहीं व्यस्त हो, व्यस्त मीन्स ढेर सारा काम रहता है, तो आप उसको बुला करके आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो उसको एक कॉपी जरूर दे दीजिए और अपना एडमिट कार्ड सबमिट जरूर कर दीजिए। आगे लिखा हुआ है 2 ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स, व्हाइटनर इज नॉट अलाउड। व्हाइटनर पर अलग से बात करेंगे। ब्लू ब्लैक जैसी भी आपको पेन लेकर के आना है, जो भी आपको पसंद हो, या बोले कि कुछ कलमों की जो नोक होती है थोड़ी सी मोटी होती है, जो जल्दी उससे सर्कल फिल होते हैं, तो वो तो आपके ऊपर है, आप जो भी लाना चाहते हैं ले आइए। विशेष चीज़ कि किसी भी कीमत पर आपका जो OMR है उस पर व्हाइटनर का काम अलाउड नहीं है, चाहे वो इन्विजिलेटर के माध्यम से हो चाहे आपके माध्यम से हो। अगर आपने 9 के बजाय 7 वाला गोला भर दिया तो जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने सेंटर कोड के बजाय आपने कुछ और भर दिया, अपना जन्मतिथि भर दी, तो वो जिम्मेदारी आपकी है। उसमें किसी भी प्रकार का व्हाइटनर या सफ़ेदा जो भी आप समझते हो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसमें काट पीट अगर आप करेंगे तो जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और याद आ रही है, ड्यूटी करते समय कई बार मैंने देखा है, चेकिंग में कई बार मैंने देखा है कि आपने मान लीजिए 10वें सवाल में आपने बी भरा, बी वाला गोला भर दिया, सर्कल भर दिया। 10 मिनट बाद आपको समझ में आया कि नहीं भैया 10वें में सी भरना था, आपने उसको बी को काटा और सी भर दिया। अब बी पर भरा हुआ क्रॉस बना हुआ है, सी भी भरा हुआ है, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, उसका कोई लाभ आप नहीं मिलेगा। बशर्ते आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप उसको हल्का फुल्का सा थोड़ा सा स्क्रैच करके, स्क्रैच से मेरा मतलब फाड़ने से नहीं है, स्क्रैच से मेरा मतलब है उसको थोड़ा सा उस स्याही को हल्का करने से है और दूसरी वाली स्याही गाढ़ी करने से, क्योंकि ये सारी चीज़ें सब मशीनरी में जाती हैं। मशीनरी इसकी एक दुरुस्त है जो उसको चेक करती है, वो कोई हाथ से बैठा के आदमी चेक नहीं करता कि हाँ भैया इसने बी गलती से कर दिया है, सी वाला सही कर दिया है तो उसको नंबर दे देते हैं। वो कोई मैनुअल चेकिंग नहीं हो रही है, सारी की सारी मशीनरी है। तो उसमें आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोई गलती ना करें। अगली चीज़ क्या लेकर के आना है, ओरिजिनल ID प्रूफ। और ओरिजिनल ID प्रूफ में आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आधार कार्ड है, वोटर ID आप ला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हैं, पासपोर्ट ला सकते हैं यदि हो तो। इतनी चीज़ें आपको, इतनी चीज़ों में से आप कुछ भी ला सकते हैं। आधार ले आइएगा, आधार आपके लिए बड़ा आसान भी रहता है। Candidates will not be allowed to appear in the exam if they fail to bring the necessary documents।
भैया बहनी, अगर आप नहीं ला पाएंगे सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप आधार नहीं दिखा करके अंदर आ पा रहे हैं तो नहीं आएंगे। अगर आपने कोई ओरिजिनल आईडी नहीं ली हुई है तो आप नहीं आ पाएंगे। चलिए फ़ोटो एक बार मान लेते हैं, फ़ोटो आप एक नहीं लगा करके लाई तो आपकी जिम्मेदारी आप जानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर एंटर करने के लिए तो आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड है वो मैंडेटरी है, आपके पास जो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड है वो मैंडेटरी हो तो लाना ही लाना पड़ेगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू गो आउट द एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन। अच्छा, जब ये आपके इंटर कॉलेज के पेपर की तरह नहीं है या ग्रेजुएशन के सामान्य पेपर की तरह नहीं है कि 3 घंटे का पेपर है, आपने 2 घंटे 45 मिनट में कर लिया और कहा साहब मुझे जाना है, दूर जाना है, जाम लगेगा, बारिश हो रही है, ऐसा नहीं। यहाँ पर जब आपका पूरा का पूरा समय पूरा हो जाएगा, हो सकता है आप 10 मिनट में पूरा पेपर कर लीजिए, लेकिन जब पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा, सारा का सारा जोड़ घटाव गुणा गणित हो जाएगा कि कितने OMR सबमिट हुए, कितने बुकलेट दिए गए थे, कितने वापस आ गए हैं, कितने लोग प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, सारी गिनती जब हो जाएगी, सारी जब जांच पड़ताल हो जाएगी, तभी आपको बाहर जाना है, उसके बीच में आपको नहीं जाना है। 200 अंकों का आपका पेपर है, आपको जानकारी होगी ही। लिखा हुआ है ऑक्यूपाई योर सीट एट लीस्ट 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल्ड स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 15 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। 30 मिनट पहले आप चाहें तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, अपनी मेज पर बैठ सकते हैं, और अगर एग्जामिनेशन शुरू होने का 15 मिनट बीत चुका है तो उस 15 मिनट के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। बहुत देरी अगर आपने कर ली, 10 मिनट 15 मिनट कर ली, चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि 15 मिनट के बाद जो एब्सेंटी है, जो अनुपस्थिति का विवरण है, उसको सारी जगहों से एकत्रित करके विश्वविद्यालय को भेजा जाना होता है। उसमें अगर आप नहीं उपस्थित हो पाए तो आप एब्सेंट अपने आप को मान लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। आप जानते हैं सारे सवालों का जो 2 अंक का है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, वाह वाह है। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपको सबसे पहले दिन से मैं बताते आ रहा हूँ कि 100 सवाल हैं, 90 मिनट हैं, 2 अंकों का एक सवाल है और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर बैठिएगा, मान लीजिए आप हॉल में आप घुस गए, हॉल में आप घुसे, आपने लास्ट का जो डिजिट है, हम लोग भी वही करते हैं, कोई वैज्ञानिक नहीं है। लास्ट में मैंने देखा मेरा 17, मैं 17 ढूंढते हुए बैठ गया। अब हो सकता है मैं गलती से, मेरा जो था वो 017 पर बैठना था, मैं बैठ गया 117 पर, गलती हो सकती है। इसलिए जहाँ भी आप बैठिए वहाँ पर आपकी ये प्राइमा फेसाई आपकी प्रथम दृष्टया आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो सीट लगी, जो सीट पर आप बैठे हो, जो सीट चिपकी है उस सीट से अपना रोल नंबर मैच कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके इन्विजिलेटर ने आपको गलत जगह बिठा दिया है तो आप उनको रिपोर्ट करिए कि साहब मैं यहाँ पर जहाँ बैठा हूँ मेरा रोल नंबर नहीं लगा हुआ है, तत्काल आपकी सीट बदल दी जाएगी। अच्छा, कई बार मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊँ कि किसी का फैकल्टी ऑफ लॉ में सेंटर है और वो गलती से चला गया IMS में, और आपाधापी में जल्दी में दौड़ा भागी में वो आया, बिल्कुल लेट में आया। मैंने देखा लास्ट में उसका 83 है, मैंने कहा 83 फला कमरे में चले जाओ, ठीक है, जबकि वो 83 फैकल्टी ऑफ लॉ का था। अब वो कमरे में गया, वो सच में वो 83 पे चला गया। संयोग जिस दिन गड़बड़ होता है, जिस दिन चीज़ें गड़बड़ होनी होती हैं हो ही जाती हैं। अब वो 83 नंबर पर जाकर के बैठा, 83 नंबर वाला हो सकता है ना आया हो, जो जेन्युइन आदमी हो सकता है ना आया हो, 83 नंबर पर बैठा और उसने OMR में कुछ भरना भी शुरू कर दिया, और फिर दोबारा से चेकिंग में इन्विजिलेटर ने उसको देखा तो कहा ये तो 83 यहाँ पर नहीं है। तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि अगर या तो आप समय से आइए, इतना मौका दीजिए चेक करने वाले को कि वो बाकायदा आपकी सारी चीज़ों को देख रहा है, सब मिला रहा है, मिलान कर रहा है, नंबर सब आपको प्रॉपर आपकी सीट पर जाकर के बैठा रहा है, या तो इतना समय दीजिए। और या तो आप दौड़ा भागी में आ रहे हैं या बिल्कुल दौड़ते हुए पसीने में भीगे हुए आ रहे हैं, तो हर आदमी चाहता है कि आप जल्दी से अंदर जाओ और अपने जगह पर बैठ जाओ, आपका नुकसान ना हो। तो अगर आपकी भलाई के लिए कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके उसके प्रति अपनी भलमनसाई दिखाइए और अपना जो वहाँ पर जो चिपका हुआ है, जो स्लिप चिपका हुआ है, उससे आप मैच कर लीजिए कि आपकी सीट है या नहीं। डू नॉट ऑक्यूपाई अ सीट लिखा हुआ है, डू नॉट ऑक्यूपाई अ सीट which has different roll number pasted on it even if that seat is unoccupied। अगर वहाँ पर आपका मैच नहीं कर रहा है, डिफरेंट रोल नंबर है, तो मत बैठिए। क्या क्या आपको लेकर नहीं जाना है, अभी तक डूज बताए, डोंट्स बता दे रहे हैं। पहली चीज़, कैलकुलेटर नहीं लाना है, इलेक्ट्रॉनिक डायरीज नहीं लानी है, सेलफोन्स बिल्कुल नहीं अलाउड है, हेडफोन्स बिल्कुल नहीं अलाउड है। आमतौर पर हम लोग वो ईयरबड या वो गले वाला टांग के नेकबैंड और भूल जाते हैं, बड़ा वो इतनी बार हम लोग उसको लादे रहते हैं कि भूल जाते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, गलती से अंदर चले गए, नुकसान आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए तीसरे फ्लोर पर आप चढ़ गए हैं और तीसरे फ्लोर से वापस आ करके और बाहर भाग करके पापा मम्मी भाई बहन को अपना वो हेडफोन देने में बड़ी आफत हो जाएगी। तो जब आप अंदर जाने को बिल्कुल तैयार हो जाइए, तो जिनके साथ भी आप आ रहे हैं, अकेले अपने स्कूटी से, गाड़ी से, कार से, जैसे भी आ रहे हो, अपने को एक बार बिल्कुल
चेक कर लीजिए कि कोई आपके साथ कोई चिट ना जा रही हो, कोई पर्ची ना जा रही हो, कोई अवैध सामग्री ना जा रही हो, जिसकी वजह से आपका जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल हो रहा है। एडमिट कार्ड लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा पेपर मत लेकर के जाइए। ये मत सोचिए कि एक सादा पेपर लेकर के जा रहा हूँ, इस पर मैं रीजनिंग का सवाल कर लूंगा, एप्टीट्यूड लगा लूंगा। आपको पेपर मिल जाएगा, उसके लिए आप उसको लेकर के मत जाइए। लिखा हुआ है एडमिट कार्ड मस्ट बी सेव्ड एंड प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। जो एडमिट कार्ड है, ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड आप वहाँ से पेपर देकर के निकले, आपने फाड़ के फेंका कि भैया मेरा तो सिलेक्शन हो गया, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एडमिट कार्ड आपका आपकी काउंसलिंग के समय आपसे मांगा जा सकता है। और कई बार ये समस्या हुई है, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि एक बार एडमिट कार्ड आपने फाड़ कर फेंक दिया, हो सकता है विश्वविद्यालय कल को आपका एडमिट कार्ड आपकी वेबसाइट से चूंकि इतना लोड हो जाता है उसको हटा दे। डेटा इतना ज़्यादा भारी हो जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने आपका एडमिट कार्ड उससे आपकी आईडी से हटा दिया। अब आप परेशान है कि एडमिट कार्ड में कहाँ से लाऊं। एडमिट कार्ड आराम से सुरक्षित घर पर ले जाके रख दीजिएगा। कैंडिडेट्स हु हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी विश्वविद्यालय से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से निष्कासित हैं या किसी भी प्रकार से इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत फाउंड गिल्टी हैं। अब इस पर मत पूछिएगा कि इंडियन पिनल कोड या BNS। इंडियन पिनल कोड चूंकि एडमिट कार्ड पहले जारी हुआ है। इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत किसी भी धारा में अगर आप गिल्टी हैं या किसी भी प्रकार के आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी कोर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। और अगर आपने छुपाया हुआ है तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में किसी भी विषय में आवेदन करने के हकदार नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जानिए। द रिजल्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स मे बी विदहेल्ड इफ नीडेड। अगर विश्वविद्यालय को बाद में जानकारी होती है तो आपका रिजल्ट तत्काल प्रभाव से रोका जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। पूरे के पूरे अधिकार विश्वविद्यालय के पास हैं। कैंडिडेट्स कैन कैरी देयर ओन ड्रिंकिंग वाटर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल्स। कोविड के समय से प्रोटोकॉल है कि आप पारदर्शी बोतल में आप पानी ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा लिखा पड़ा वो वाली बोतल मत लाइएगा। कैंडिडेट्स आर सपोज टू फॉलो द गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट रिलेटेड टू कोविड-19 स्ट्रिक्टली। मास्क वास्क ला सकते हैं तो ले आइएगा अपनी सुरक्षा के लिए, चूंकि इतनी भीड़ भाड़ है और कोविड का हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। सबसे नीचे जो लिखी हुई है बात, सबसे जरूरी चीज मैं अंतिम में बता रहा हूँ कि ऐसे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तथा यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, यूई कोटा, सीटी, कॉलेज टीचर कोटा अथवा क्षैतिज आरक्षण मतलब PH, फिजिकली हैंडीकैप, FF, फ्रीडम फाइटर, DP, डिफेंस पर्सनल या भारण, वेटेज वाले, NCC वाले, स्पोर्ट्स वाले या किसी दोनों का दावा किया है, आप सभी को निर्देश है कि प्रवेश परीक्षा, ध्यान से सुनिए, आप सभी लोगों को यह निर्देश है कि प्रवेश परीक्षा की तिथि के दिन दावे से संबंधित मूल प्रमाण पत्र तथा सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि साथ में लाएं। आपका जो भी कागज है, अगर आप फ्रीडम फाइटर के यहाँ से आ रहे हो, अगर आप डिफेंस पर्सनल के यहाँ से आ रहे हो, अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई हो, अगर आप कॉलेज टीचर हो, अगर आप किसी भी प्रकार का जो रिजर्वेशन लेने के इच्छुक हो, OBC EWS की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपने जो मूल प्रमाण पत्र हैं आरक्षण वाले उसको लेकर के अपने एंट्रेंस वाले दिन जरूर आइएगा, नहीं तो आप आरक्षण से हाथ धो बैठेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उसे किसी प्रकार के आरक्षण अथवा भारण दोनों का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर आप ये सारे के सारे दस्तावेज लेकर के नहीं आ रहे हैं तो जो आपका वेटेज है, जो आपका रिजर्वेशन है, वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। तो किसी भी प्रकार की कैटेगरी वाली पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, OBC, SC, ST या EWS की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस पर्सनल की, मैं बात कर रहा हूँ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई की, मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज टीचर की, मैं बात कर रहा हूँ किसी प्रकार के NCC या स्पोर्ट कोटे की। अगर आपके पास आपने क्लेम किया है कि हाँ मुझे वेटेज मिलना चाहिए, हाँ मुझे इसका रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो जिस दिन आपका एंट्रेंस है उस दिन प्रॉपर आपका जो कागज है उसको वहाँ पर प्रस्तुत कीजिएगा। वो कागज लेकर के आने में अंदर कोई मनाही नहीं है। कई बार मैंने कहा ना कि आप कुछ और लेकर के एक्स्ट्रा लेकर के मत आइएगा, तो सवाल मन में आता है कि भैया कैसे मैं स्पोर्ट्स कागज लेकर के आऊँ, कैसे मैं डिफेंस पर्सनल कागज अंदर लेकर के आऊँ, हो सकता है अंदर मुझे डांट दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि वो युक्तियुक्त है, वो अप्रोप्रिएट है, विश्वविद्यालय आपसे मांग रहा है और आपके लाभ के लिए मांग रहा है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को जो लखनऊ विश्वविद्यालय का UG इंट्रेंस देने के लिए आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि इन सारी गाइडलाइंस का पालन करें। एडमिट कार्ड पे सारी बातें लिखी होती हैं, लेकिन एक बार चर्चा करने से अगर आप इस मेरी वार्ता को, अपनी जो हमारी आपकी मध्य वार्ता हो रही है, इसको सुन पा रहे हैं तो आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी की, जय जयकार हो, और ईश्वर आप सभी को लखनऊ विश्वविद्यालय में आपकी एक सीट दिलवा दें, उपलब्ध करा दें। यही मेरी उनसे कामना है और यही मेरी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस, ओल्ड कैंपस में, कहीं भी जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा वहाँ पर प्रयास करेंगे आपसे मुलाकात हो सके। और ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार का कोई मन में सवाल होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे मैसेज कर लीजिएगा। फ़ोन थोड़ा समस्या होती है, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको आपकी जो जरूरी बात होगी मैं उसको आपको समझा दूंगा। ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आइए, विश्वविद्यालय में आपका स्वागत।